Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Well friends, this session is going to be very important. इस सेशन में हम साइंस सेक्शंस जो हैं बीपीएससी की बात कर लें, सीडीपीओ की या असिस्टेंट ऑडिटर की, जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले दिनों में होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो कम एफर्ट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। बात करें जो पिछले कुछ सालों का क्वेश्चंस के जो ट्रेंड रहे हैं, तो पहले सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते थे, जबकि अब 25 से 30 क्वेश्चंस आने लगे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ यू जो है आप लूसेंट फॉलो करते होंगे या फिर एनसीईआरटी, तो आप देखोगे वो 2 दिन मैक्सिमम हो जाता है कि आप लूसेंट को अच्छे से साइंस सेक्शन को फॉलो कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और 2 से 3 रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, आप इस सेक्शन में अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें 28 मार्क्स आप अपना श्योर शॉट कर सकते हो। और इस वीडियो को लाने का जो मेन मकसद है मेरा, आपको एक इंसाइट देना कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। दो हो सकता है आप में से कई लोग पहले क्वेश्चन इन एग्ज़ाम जो 64 बीपीएससी कर लें, 65, 66, तो इस प्रीलिम में हो सकता है आप अपीयर हुए होंगे, बट यहाँ पे एक आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और इसमें जो भी 20 क्वेश्चंस आए हैं, या बात कर लें 67, 66 की, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट डाउन करके भी वो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी इस वीडियो को कंप्लीट देखें शुरू से लास्ट तक, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बता दूं अब इस वीडियो के बारे में टोटल 4 वीडियो आएंगे। फर्स्ट वीडियो में वी विल कवर 64th बीपीएससी प्रीलिम है उसके साइंस पोर्शन को, सेकेंड वीडियो में 63rd को, थर्ड वीडियो में 65th जो बीपीएससी प्रीलिम हुआ था, और जो फोर्थ सेट होगा, लास्ट वीडियो होगा, उसमें 66th बीपीएससी प्रीलिम का जो साइंस सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रेंड। साइंस सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं 64th बीपीएससी प्रीलिम का। अभी हम साइंस सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आपको बता दूं आज का जो सीरीज़ होने वाला है इसमें हमने 64th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हमने साइंस सेक्शंस के क्वेश्चन लिए हैं, और हमने जो लिया है वो सेट डी है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 131 to 150 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे और डिस्कशन भी करेंगे। आप अपना एक A4 शीट पे आप अपना आंसर्स भी मार्क कर सकते हैं। आपको एक फ्रैक्शन ऑफ कुछ मिनट्स आपको दूंगा सो दैट यू कैन मेक आउट राइट योर आंसर्स। और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आपका जो भी स्कोर है, आपने 15, 16, 17 जो भी आपने स्कोर किए या जो भी आपका स्कोर हो उसको आप कमेंट डाउन करके बता दें फ्रेंड्स। तो आप एक अपना एसेस कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। एंड वी विल डिस्कस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये सेट डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? ए शुद्ध पानी, बी उदासीन विलय, सी क्षारीय विलय, डी अम्लीय विलयन, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब इंग्लिश मीडियम में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पीएच वैल्यू ऑफ 7? ए इज़ प्योर वाटर, बी इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन, सी इज़ बेसिक सॉल्यूशन, डी इज़ एसिडिक सॉल्यूशन, ई नन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ एबव। तो फ्रेंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। द राइट आंसर फ्रेंड आपको बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं ए इज़ योर प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू आपको पता है 7 होता है। बी इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो इसका भी न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। कई बार फ्रेंड हमें जैसे पता है कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 है, तो कई कैंडिडेट्स ने ए ऑप्शंस को टिक कर लिया था। तो आपको सारे आंसर्स देखने जरूरी हैं, बिकॉज ऑप्शन ई भी है हमारे पास जिसमें फ्रेंड मोर देन वन भी है, नन ऑफ एबव भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसको एक एक करके आप देख लें। न्यूट्रल सोल्यूशन का भी 7 होता है, बेसिक सोल्यूशन का बेसिक है फ्रेंड तो मोर देन 7, एसिडिक सोल्यूशन डी इज लेस देन 7। तो राइट आंसर वुड बी ई। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन, बी इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डी इज तांबा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट कंटेन द न्यूट्रॉन्स? ए इज ऑक्सीजन, बी इज नाइट्रोजन, सी इज हाइड्रोजन, डी इज कॉपर, या ई नन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर जो है दैट वुड बी सी।
राइट आंसर सी हो जाएगा। क्यों फ्रेंड? हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन 1 जिसमें एटॉमिक नंबर है और उसका मास नंबर 1, 1, 2, 1, 3। तो इसमें 3 इसके हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन्स कोई नहीं होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर इज सी, बिकॉज प्रोटियम जो है दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। द राइट आंसर वुड बी सी। ओके। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, वेग की, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, या ई नन ऑफ एबव मोर देन वन। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? वेल फ्रेंड, आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज एंगस्ट्रम इज यूनिट ऑफ ए, वेवलेंथ। ठीक है फ्रेंड, तो वेवलेंथ है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो जब हम इसका वेव बनाते हैं, वेव फॉर्म, तो सेंटर लाइन से, तो ऊपर का जो क्रेस्ट की बात करें या ट्रॉट की, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। एंड वी डिनोट वेवलेंथ बाय लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 134। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं ए हर्ट्ज में, बी मीटर पर सेकेंड, सी इज रेडियन, डी इज वॉट, एंड ई नन ऑफ एबव मोर देन वन। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं फ्रेंड? प्लीज़ राइट योर आंसर्स। आप अपना जो आपका सीट है उसमें आप अपना मार्क कर लें आंसर। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियम में, वॉट में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ए, हर्ट्ज में। हम आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है फ्रेंड, वी मेजर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 135, डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, बी ग्रेगर मेंडले ने, सी जोहानसन ने, डी हरगोबिंद खुराना ने, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लीज राइट योर आंसर। हु डिस्कवर्ड डीएनए? ए जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, बी इज जॉर्ज मेंडल, सी इज जोहानसन, डी इज हरगोबिंद खुराना, ई नन ऑफ एबव मोर देन वन। वेल फ्रेंड, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए थे या अभी हो सकते हो। ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक है फ्रेंड, इन्होंने एक डीएनए का एक फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाया था कि किस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो इन्होंने दिया था, डिस्कवर नहीं किया था। जो डीएनए का जो डिस्कवरी की बात कर लें तो डीएनए को डिस्कवर किया था जेएफ मिक्सचर, और ये आपको लूसेंट में दिया हुआ है फ्रेंड। जेएफ मिक्सचर ने इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ ऑप्शंस में, बट मैं बोल दे रहा हूँ आपको, द राइट आंसर इज इसमें ई हो जाएगा, ई, ऑप्शन ई, नन ऑफ एबव मोर देन वन, इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, खनिज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लीज़ राइट योर आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। What is triglyceride? It's a protein, carbohydrate, fat, mineral, या none of above more than one. The right answer is C, fat. ट्राइग्लिसराइड जो है एक तरह का फैट है, और जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है फ्रेंड, इससे हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। कई बार हम ये सुनने को मिलता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से एक तरह का फैट है जिससे हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड। 137, इलेक्ट्रो ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ईईजी किसकी निगरानी के लिए, इससे हम किसको निगरानी करते हैं? हृदय, दिल, यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पैंक्रियाज, मस्तिष्क, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ईईजी से हम किसको निगरानी करते हैं? ईईजी का उपयोग किसके लिए होता है? ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग द हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, ई नन ऑफ एबव मोर देन वन। तो यू वुड हैव राइट डाउन योर आंसर इन योर सीट। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड दैट इज ब्रेन। ब्रेन को मेजर करने के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी कंडीशन क्या है। जो ईईजी है एक तरह का टेस्ट होता है फ्रेंड, जो कि डिटेक्ट करता है एबनॉर्मलिटीज़ ब्रेन में। अगर कुछ इश्यूज़ है ब्रेन में, जो वेव्स हैं
जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है एक्चुअली ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं उसमें कोई इशू तो नहीं है। इसके लिए एक मेटल का डिस्क जो है उसको आपके जो सर के ऊपर जो मांस है उस पर आपको लगा दिया जाता है और उससे फिर वो मेजर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं वो सही से आ रहे हैं या नहीं, या फिर कहाँ पे इशू है। तो 137 का द राइट आंसर इज डी ब्रेन। ईईजी इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ब्रेन। 138 शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम, मेडुला या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम या मेडुला, इसमें से कौन है? तो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा फ्रेंड। 138 का द राइट आंसर इज बी, हाइपोथैलमस। जो फ्रेंड हाइपोथैलमस है एक छोटा सा रीजन और ब्रेन में ही होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में हाइपोथैलमस प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। जो हाइपोथैलमस है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में होता है और इसका जो मेन काम होता है ये आपको हार्मोन सेक्रेट करता है हाइपोथैलमस से, और दूसरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी हाइपोथैलमस से ही मेंटेन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 138 द राइट आंसर इज बी, ब्रेवो, हाइपोथैलमस। क्वेश्चन नंबर 139 सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। 20 लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। सी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। Wavelength of violet light is more than green light. Wavelength of violet light is more than yellow light. E none of above more than 1। तो फ्रेंड आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो विबग्योर जिसमें सारे कलर हैं हमारे पास 7 कलर्स प्राइम जो कलर हैं, तो उसमें रेड कलर जो है फ्रेंड, रेड कलर का वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। बात कर लें तो 700 नैनोमीटर जो है रेड कलर का सब वेवलेंथ होता है, जबकि वायलेट कलर की बात करें तो इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ओनली 300 नैनोमीटर होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया होगा आपका आंसर सही है या गलत है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 140 द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था। यहाँ पे बहुत सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला पता है। आंसर ए इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, नन ऑफ एबव मोर देन 1। तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस का। तो प्लीज़ आप अपना आंसर निकाल लीजिए फ्रेंड, एंड यू कैन मार्क योर आंसर्स। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। वेल फ्रेंड द राइट आंसर इज, आपका आंसर ए हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं 8-9 क्लास से, C/5 इक्वल टू F-32/9, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो इस फार्मूला से बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपने देख लिया होगा आपका आंसर सही है गलत है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 141 विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वॉट, उसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति को हम किससे मेजर करते हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वॉट। प्लीज़ राइट योर आंसर्स। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वॉट, नन ऑफ अबव मोर देन 1। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है दैट इज वॉट। जो हम किलोवाट आवर, ये हमारा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स है जिसमें हम घर में भी जो मीटर वगैरह लगाते हैं, तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 1 किलोवाट का लगाया, 2 किलोवाट का। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, 1 किलोवाट आवर को हम अगर जूल में बोले तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसका क्या यूज़ होता है फ्रेंड, उसका हम हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये नन ऑफ वो मोर देन वन। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, विद्युत मीटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लीज राइट योर आंसर। द राइट आंसर 142 का सही आंसर है सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये भी बहुत सिंपल है, हम लोग 6-7 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। वी ऑन टू क्वेश्चन नंबर 143। मानव शरीर में होता है पानी लगभग 70%, 20 से 30%, 10 से 20%, 30 से 40%, या ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। A human body contains about 70% water, B is 20 to 30% water, C is 10 to 20% water, D is 30 to 40% water, या E none of above, more than one of above। ह्यूमन बॉडी में तो राइट आंसर इज, प्लीज़ आपने मार्क कर लिया होगा, द राइट आंसर इज ए अबाउट 70%। जो हमारा मानव शरीर है उसमें लगभग 70% पानी होता है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 144। डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर, नन ऑफ अबव, मोर देन वन। डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट के मेजर करते हैं हम किसमें? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपने अपना आंसर बना लिया हुआ फ्रेंड। द राइट आंसर इज बी, आमीटर। आमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। आमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज। जिस भी डिवाइस का हम मेजर करना चाहते हैं इसमें करंट, ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना चाहते हैं तो हम आमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस इक्विपमेंट में जितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर सीरीज में रहेगा तो आमीटर में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा और हम सही से मेजरमेंट ले सकते हैं। दैट्स वाई वेन एवर वी मेजर द करंट वी प्लेस आमीटर को हम सीरीज में प्लेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 145। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हुए थे और कई लोगों ने इसमें ए कार्बन डाइऑक्साइड आंसर किया था, कुछ लोगों ने बी किया था। प्लीज़ आप देख लें फ्रेंड, प्लीज़ सॉरी, आप अपना आंसर मार्क कर लें। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं? द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। फ्रेंड द राइट आंसर इज ई, नन ऑफ अबव, मोर देन वन। तो इसमें मोर देन वन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे आपको ये भी देखना, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है फ्रेंड। तो ये द राइट आंसर इज मोर देन वन। 145 का आपका सही आंसर ई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? आपेक्षिकता पे, बोस आइंस्टीन संघनन पे, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइंस्टीन को क्यों दिया गया था नोबेल प्राइज़? आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर रिलेटिविटी, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नन ऑफ अबव, मोर देन वन। तो आपने फ्रेंड अपना मार्क कर लिया हुआ आंसर। द राइट आंसर इज डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज़ 1921 में दिया गया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ए, वो भी आइंस्टीन का दिया गया, बट इनके लिए उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 147। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा फ्रेंड। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, या इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, none of above, more than one of above. The right answer is friend B, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर यहाँ पे ये
क्या करता है, एटीपी में एनर्जी स्टोर करता है, जो खाना बनाता है एक तरह से कह लें तो, और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है फ्रेंड। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। द राइट आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 148, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एड्स किसके कारण होता है, तो आप अपना आंसर मार्क कर ले। इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नन ऑफ अबव, मोर देन वन। राइट आंसर इज सी, एड्स एक वायरस है। HIV वायरस हमेशा हम बोलते हैं, तो HIV वायरस नाम से ही पता होना चाहिए, एड्स इज अ वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। HIV वायरस क्यों फैलता है, ये फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड से, सीमेन से, वेजाइनल फ्लूइड से, ठीक है फ्रेंड। अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह से भी आपको एड्स फैलता है, जो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। ये एड्स का वायरस मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है विद समवन जो कि इन्फेक्टेड है ऑलरेडी एड्स से, तो उनके साथ सेक्स करने से भी एड्स का रोग फैलता है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 149। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता को हम मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लीज़ मार्क योर आंसर आर्द्रता को मेजर करने के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, नन ऑफ अबव, मोर देन वन। द राइट आंसर इज, आपने मार्क कर लिया हुआ फ्रेंड, द राइट आंसर इज बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, उसको हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड, आपने अपना जो भी ऑप्शंस हैं आप मार्क कर रहे होंगे। अब हम लास्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, फॉर द डेज, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, कोई नहीं या एक से अधिक। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लीज़ मार्क योर आंसर, राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, बी इज न्यूटन मीटर, सी इज न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, या नन ऑफ मोर देन वन। द राइट आंसर इज, आपने मार्क कर लिया होगा अपना आंसर फ्रेंड, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, हमने अभी 131 क्वेश्चन नंबर अप टू 150 जो 64th BPSC उसका साइंस सेक्शन का डी सेट को हमने लगाया। तो आपके जितने भी करेक्ट आंसर हुए हैं 15, 16, 17 या वॉट एवर, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करें और आप अपना देख सकते हैं, एक पता चल जाएगा कि कितने आप लोग सही कर रहे हैं। और अगर आपको किसी सेक्शन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें, उस सेक्शन पे हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे फ्रेंड। तो इस तरह से आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और एक एग्जाम से पहले एक अच्छा ओवरव्यू भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यू कैन कमेंट इट डाउन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, जो भी हम आगे वीडियो डालेंगे, सो दैट उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।